आप सभी साथियों को जय हिंद। मैं प्रबल आप सभी लोगों का फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टीम प्रबल में आपका स्वागत है। जीके जीएस भाई प्रबल सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनको अभी तक की जितने भी बातें हमने हिस्ट्री में कराई है उनको एक एक बात को अच्छे से याद हो गया है, उनका एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया है। तो इस बात की हमें खुशी है और इस बात के लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप इसको उतना सिंसियरिटी के साथ अगर नहीं लेते तो शायद ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो पाता। तो आप लोगों को ये बात जरूर ध्यान देना है और मन लगा करके आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आप सब लोग दो ही काम करना है कि एक एक बात को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार ये चीजें आपकी याद हो जाएंगी तो उसके बाद आपके जीएस वाले नोटबुक में जो आपने चीजों को आपने डे 1 डे 2 डेट के अकॉर्डिंग सारी चीजों को लिखा है आपने, उसको बस केवल आपको हमेशा के लिए 2-2 3-3 5-5 10-10 मिनट टाइम दे करके उसको रिवाइज करते रहना है। तो हमेशा के लिए ये बात आपके दिमाग में रहेगी। क्यों? क्योंकि ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ना कोई पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। तो मैंने बार बार बोला कि ये त्योहार संघर्ष के नाम, अगला त्योहार सफलता के साथ, इसके लिए आपको मेहनत करना है। तो टीम प्रबल शानदार तरीके से पूरी क्लासेस, चाहे प्रसून सर की क्लास हो, चाहे प्रत्युष सर की क्लास हो, चाहे मेरी क्लास हो, चाहे प्रताप सर की क्लास हो और प्रतीक सर, तो सबसे जेन्युइन और सबसे कंटिन्यूअस आप सब लोगों को 6 बजे और 7 बजे, कुछ भी हो जाए, ठंडी बरसात गर्मी तूफान, 6 बजे 7 बजे आपकी बिल्कुल क्लास आपकी चली रही है। तो किसी भी चीज की, तो त्योहार में भी हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार क्या है और सबसे बड़ा त्योहार क्या था हमारे लिए, ये था और ये है कि हम अपने काम को अच्छे तरीके से निभाएं, हम अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाएं, और यही हमारे लिए सही त्योहार है। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। हमने इतिहास से शुरू किया था, हमने अध्ययन के स्रोत से शुरू किया था, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा, गैर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा, लौकिक साहित्य पढ़ा, विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ा, पुरातात्विक में हमने अभिलेखों के बारे में डिस्कशन किया, हमने सिक्कों के बारे में पढ़ा, महत्वपूर्ण अभिलेखों को डिस्कशन किया। अब हम धीरे धीरे आ गए हैं अपने अगले चैप्टर्स में। तो आज हम देखते हैं कि क्या हमको पढ़ना है, कौन से बातों को लिखना है। तो सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी साथियों का। सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे पढ़ने वाले साथियों तक इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए भाई। तो देखिए आज हमको क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कुछ महत्वपूर्ण आपकी नदियां थी और उन महत्वपूर्ण नदियों के प्राचीन नाम कुछ और थे और अभी के समय में उनको किसी और नाम से पुकारा जाता है। तो आज हम उन नदियों के नाम को याद करेंगे कि पहले उनका क्या नाम था, आज के समय में उनको किस नाम से पुकारा जाता है, उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज देखिए भाई, तो हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। तो सबसे पहले हम नगर को देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, उन पुरानी नदियों के नाम और उनके वर्तमान में नाम। तो आप सब लोगों को पता है कि जब हम आपकी डिस्कशन करते हैं, हड़प्पा के बारे में बात करते हैं, तो हड़प्पा आपकी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सब आपको पहले से भी याद होगा, बस एक जगह पे केवल लिख लेना है। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। इसमें पहला बात, हड़प्पा के किनारे कौन बसा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, रावी नदी के किनारे। ठीक है भाई, तो इसको ऐसे नहीं, ऐसे हम लोग करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है भाई, कैसे कर देते हैं, तो रावी नदी के किनारे कौन सा आपका बसा है जगह सिंधु घाटी सभ्यता का, उसको बोलते हैं हड़प्पा। सतलज नदी के किनारे कौन सा बसा है भाई, तो उसको बोलते हैं रोपड़। भोगवा नदी के किनारे कौन सा बसा है, तो उसको बोलते हैं लोथल। सादी कौर नदी के किनारे कौन सा बचा है भाई, तो उसको बोलते हैं सूटका कोह। भादर नदी के किनारे कौन सा बचा है, रंगपुर। पहले इसको याद करते हैं, पहले लिखिए आप लोग, एक तरफ लिख लीजिएगा नगर और एक तरफ लिख लीजिएगा नदी। इधर लिख लेना नगर, इधर लिख लेना नदी। तो देखो नगर हड़प्पा, कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। नगर रोपड़ वर्तमान में आपके पंजाब में पड़ता है, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे।
लोथल वर्तमान में आपकी कहां पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। और ये भोगवा किसकी सहायक नदी है भाई? तो ये साबरमती की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है भाई? तो ये आपकी साबरमती की सहायक नदी है। तो साबरमती की सहायक नदी कौन सी? भोगवा। और उस भोगवा के किनारे कौन स्थित है भाई? तो उस भोगवा के किनारे आपके लोथल स्थित है। आपने बोला कि ठीक है। फिर कौन सा हो जाता है? सादी कौर। सादी कौर के बारे में बात करें तो सादी कौर नदी के किनारे सूटका को गुजरा। भादर नदी के किनारे बात करें तो कौन सा आ जाता है? रंगपुर। ठीक है भाई, तो याद हो गया। रावी नदी के किनारे हड़प्पा, सतलज नदी के किनारे रोपर, भोगवा नदी के किनारे लोथल, सादी कौर नदी के किनारे सूटका को, भादर नदी के किनारे रंगपुर। अब चलो इधर आ जाते हैं। सरस्वती नदी जो कि सबसे वैदिक काल की पवित्र नदी थी, जिसको नदी तमा, देवी तमा, आपके माते तमा कहा जाता है, उस सरस्वती नदी के किनारे कुनाल, सरस्वती नदी के किनारे आपके बनावली जो कि हरियाणा में स्थित है, आपके सरस्वती नदी के किनारे भगवानपुरा, और सिंधु नदी के किनारे कौन सा हो जाता? आमरी। सिंधु नदी के किनारे कौन सा हो जाता? आमरी। तो अभी मैंने क्या क्या याद करवाया? तो मैंने बोला कि रावी नदी के किनारे कौन सा नगर है? हड़प्पा। सतलज नदी के किनारे कौन सा नगर है? रोपड़। भोगवा नदी के किनारे कौन सा नगर है? लोथल। सादी कौर नदी के किनारे कौन सा स्थल है? सूटकाको। रंगपुर के भागदर नदी के किनारे कौन सा? रंगपुर। सरस्वती नदी के किनारे बात करें तो कुनाल। उसके बाद सरस्वती नदी के किनारे ही बनावली हरियाणा में स्थित है भाई, जहां से आपके मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले हैं। सरस्वती नदी के किनारे ही भगवानपुरा, सिंधु नदी के किनारे ही आमरी। चलो भाई, ये चीज हमने देख लिया। अब आगे देख, अब आगे और भी है, और ये सब आप लोगों को याद भी है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो, और ये मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा साइट है। और इसी मोहनजोदारो से आपके क्या क्या मिला भाई? तो इसी मोहनजोदारो से आपकी कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिला है। इसी मोहनजोदारो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति आपको मिला है। आपने बोला कि ठीक है भाई। कालीबंगा की बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी भाई? तो घग्गर नदी के किनारे कौन सी? कालीबंगा। दास नदी के किनारे कौन सा भाई? सुटका गेंडोर, जो कि आपके कहां पे भाई? पाकिस्तान में स्थित है। हिंडन नदी के किनारे कौन सा? आलमगीरपुर, और इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल है। सिंधु नदी के किनारे ही कौन सा आ जाता है? कोटदीजी, जो कि मोहनजोदारो के किनारे स्थित है। तो देखो भाई, सिंधु नदी के किनारे कौन सा? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसी सिंधु घाटी सभ्यता से इसी आपके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से, मोहनजोदारो से सिंधु घाटी का सबसे बड़ा इमारत प्राप्त हुआ है, जिसको क्या बोला जाता है? बृहत अन्नागार। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और यहां से आपको प्राप्त हुआ है मिट्टी के बर्तन। यहां से क्या प्राप्त हुआ? मिट्टी के बर्तन, भूकंप के साक्ष्य, अलग अलग प्रकार के जुते हुए खेत के साक्ष्य। दास की नदी के किनारे सुटका गेंडोर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है। हिंडन के बारे में ये सब तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, आप लोगों को केवल इस बात के ऊपर जो मैं यहाँ पे लिखा हूं उसके ऊपर ध्यान रखना है। हिंडन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है, उसके किनारे आलमगीरपुर है, और सिंधु नदी के किनारे आपके कौन से? कोटदीजी। सिंधु नदी के किनारे ही आपके चनोत्रो है पाकिस्तान में, जहां से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, जहां से होठलाली के साक्ष्य मिले हैं, आपके मेकअप के टूल्स आपके मिले हैं। चिनाब के किनारे कौन सा हो जाता है? मांडा। प्रवरा नदी जो कि आपकी किसकी भाई? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है, उसके किनारे कौन सा आ जाता है भाई? गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे दईमाबाद आ जाता है। और दईमाबाद के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। और घग्गर के किनारे कौन सा हो जाता है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी के बारे में जब हम बात करें तो वर्तमान में भारत में स्थित जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, उन सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कोई स्थल है तो वह स्थल कौन सा है? उस स्थल को बोलते हैं राखीगढ़ी। उस स्थल को बोला जाता है राखीगढ़ी बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। तो आप समझ गए मेरे प्यारे साथियों जबरदस्त तरीके से। तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, दास नदी के किनारे सुटका गेंडोर, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर,
सिंधु के किनारे कोटदीजी, सिंधु के किनारे चनहुद्रो, चिनाब के किनारे मांडा, प्रवरा के किनारे दैमाबाद और घग्गर के किनारे आपके राखी गढ़ी। ठीक है, अब चलो, अब मैं आप सब लोगों को कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताने वाला जो वैदिक काल के दौरान यूज किए जाते थे और बार बार इन शब्दों का अर्थ आपके पेपर में पूछ दिया जाता है कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो चलो भाई, एक एक करके इन शब्दों के अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो है उसको बोलते हैं तंदूल। तंदूल एक तरफ लिख लीजिएगा शब्द और दूसरे तरफ लिख लीजिएगा अर्थ। लेकिन ये कौन से काल का शब्द है भाई? ये वैदिक युगीन शब्दावली और अर्थ है। यानी वैदिक युग में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था और उसका अर्थ क्या है आज के समय में मैं बता रहा हूं। तंदूल का मतलब क्या होता था? धान। व्रीहि, व्रीहि का अर्थ क्या होता था भाई? तो व्रीहि का अर्थ है चावल। तो दो बात मैंने आपको बताई। पहली बात मैंने आपको क्या बताई? पहली बात मैंने आपको बताई तंदूल। तंदूल का अर्थ क्या होता है? धान। ठीक है, फिर मैंने बताई व्रीहि। व्रीहि का अर्थ क्या होता है? चावल। व्रीहि का अर्थ क्या होता है? चावल। आपने बोला कि ठीक है भैया, ये भी समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट अघन्या। अघन्य का मतलब क्या होता है? जिसको मारा ना जा सके। तो वैदिक काल में गाय को आप नहीं मार सकते थे, तो वध न करने योग्य जो आपका होता है उसको बोलते हैं अघन्य। अगर आप गाय को मारेंगे तो या तो आपको क्या कर दिया जाएगा, या तो आपको मृत्यु दंड की सजा दे दी जाएगी, या तो आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो तीन शब्दों के नाम हमने बताए, अर्थ बताए। एक है तंदूल। तंदूल का मतलब धान। और व्रीहि का मतलब क्या होता है? चावल। आप बोलोगे धान और चावल में क्या अंतर है? तो किसान परिवार से होंगे तो आपको पता होगा कि धान से हम चावल को अलग करते हैं। चावल खाते हैं, धान खाते नहीं है। धान से चावल को निकालते हैं। अघन्य का मतलब क्या होता है? जो वध करने योग्य नहीं है, यानी गाय। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? उर्वरा। फिर क्या बोलते हैं उसको? उर्वरा। उर्वरा क्या होता है भाई? तो जूते हुए खेत को हम उर्वरा कहते हैं। जूते हुए खेत को हम उर्वरा कहते हैं। आपने बोला कि ठीक है भाई, जूते हुए खेत को हम उर्वरा कहते हैं। उसके बाद कौन सा हो जाता है? लांगल। लांगल का मतलब क्या होता है? हल। जिससे आप खेत को जोतते हैं उसको क्या बोलते थे? वैदिक काल में लांगल बोलते थे। और उस हल को जोतने के लिए बैल की जरूरत होती है, तो बैल को उस समय क्या बोला जाता था? वृक बोला जाता था। यो, जो सबसे पहला अनाज जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया वो कौन था? यौ। यौ का मतलब आज के अकॉर्डिंग क्या है? जौ। फिर उसके बाद कौन सा हो जाता है? गोधूम। फिर कौन सा हो जाता है भाई? गोधूम। और गोधूम का मतलब आज के अकॉर्डिंग क्या है? गेहूं। गोधूम का मतलब आज के अकॉर्डिंग क्या है? गेहूं। फिर से देखो मैंने क्या क्या आपको बताया। मैंने बोला तंदूल, अपने दिमाग पे जोर दोगे आपको अपने आप सारी बातें याद होती जाएगी। तंदूल, तंदूल के बारे में बात करें तो तंदूल का अर्थ क्या है? धान। व्रीहि के बारे में बात करें तो व्रीहि का मतलब क्या है? चावल। फिर उसी तरीके से अघन्य के बारे में बात करें तो वध न करने योग्य, यानी गाय। उर्वरा की बात करें तो जूते हुए खेत। लांगल की बात करें तो लांगल का मतलब होता है हल। वृक का मतलब होता है बैल। यौ का मतलब होता है जौ। गोधूम का मतलब होता है गेहूं। चलो भाई अब आगे देखो, आगे कौन सा भाई? हिरण्य या स्वर्ण, इसका मतलब क्या है? सोना। फिर उसके बाद कौन सा हो जाता है? उसको बोलते हैं करिश। करिश का मतलब क्या होता है? गोबर की खाद। तो गोबर की खाद को वैदिक काल में करिश कहा जाता था। फिर उसके बाद कौन सा हो जाता है? वेकनाट। वेकनाट का मतलब होता है ऋण दे करके, ब्याज लेने वाला जो वर्ग होता है, ऋण दे करके जो ब्याज लेने वाला वर्ग होता है उसी वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? वेकनाट कहते हैं। उसी वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? वेकनाट कहते हैं।
इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो फिर से याद करो, सारी बातें आज की क्लास में याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको बात के लिए छोड़ना है। तंदूल का अर्थ क्या होता है? धान। व्रीहि का अर्थ क्या होता है? चावल। अगण्य का अर्थ क्या होता है? वध न करने योग्य यानी गाय। उर्वरा का मतलब क्या होता है? जुटे हुए खेत। लांगल का मतलब क्या होता है? हल। वृक का मतलब क्या होता है? बैल। यौ का मतलब क्या होता है? जौ। गोधूम का मतलब क्या होता है? गेहूं। हिरण्य या स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना। करिश का मतलब क्या होता है? गोबर की खाद। और बेकनाट का मतलब क्या होता है? सुदखोर। ऋण देकर जो ब्याज लेने वाला जो वर्ग होता है उसी को बोलते हैं वेकनाट बोलते हैं। तो आप लोगों ने लिख लिया? पहले लिख लो अच्छे से, आप सब खूब अच्छे से इसको लिख लीजिए। तो ये मैंने जो आपके टॉपिक बताए, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है। ये वैसे टॉपिक्स हैं कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं और हम लोग क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है। इनके शब्द और इनके अर्थ, इन दोनों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब चलो भाई, अब अलग अलग तरीके के आपके वेद हैं, उन वेदों के आपके ब्राह्मण है और उपनिषद है। ये सब चीज मैंने आपको बता दिया है, केवल एक बार पढ़ देता हूं। क्या पढ़ देता हूं भाई? अगर हम ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के तौर पे ऐत्रेय और कौशिकी आ जाता है। उपनिषद के तौर पे भी ऐत्रेय और कौशिकी बहुत सारे आ जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम सामवेद के बारे में बात करें तो सामवेद में संगीत के बारे में आपको डिस्कशन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में, उसके विधि विधान और उसके बारे में डिस्कशन किया गया। अथर्ववेद में आपके क्या बताया गया भाई? तो अथर्ववेद में मिसलेनियस बातों को बताया गया। तो बाकी की ये जो बातें हैं, इसको जब मैं क्लास में डिस्कशन आपको करूंगा तो उसमें मैं आप सब लोगों को और ज्यादा डिस्कशन आप लोगों को करूंगा और ज्यादा उसमें सही तरीके से बातों को बताऊंगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। बस इसमें आपको केवल और केवल क्या याद करना था? तो इसमें केवल और केवल आपको याद करना था कि टोटल आपके कितने वेद है भाई। तो टोटल अब वेदों के बारे में बात करें तो 4 वेद है, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। इस ऋग्वेद में, ये ऋग्वेद के बारे में बात करें, सबसे पुराना वेद है। इसमें आपके मंत्रों के बारे में बताया गया है और इसी में टोटल आपके 10 मंडल आपको बताए गए हैं। टोटल आपके 10 मंडल। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान से संबंधित चीजों को बताया गया। इसमें जो मंत्र है उसको गाया गया है, इसलिए सप्त स्वर का उल्लेख इसमें, और इसमें आपके आयुर्वेद का डिस्कशन किया गया है और ये मिसलेनियस आपके ग्रंथ है इसके बारे में। ये चीज मैं आपको लिखा चुका हूं, इसलिए समय बर्बाद नहीं करना है। अब चलो भाई, अब यहाँ पे कुछ प्राचीन काल की नदियां हैं। उन प्राचीन काल की नदियों के आधुनिक नाम क्या है उसको हम लोगों को समझना है। उन प्राचीन काल की नदियों के आधुनिक नाम क्या है उसको समझना है। देखो भाई, पहली नदी का नाम क्या हुआ करता था? कुरुमु। पहले नदी का नाम क्या हुआ करता था मेरे प्यारे साथियों? कुरुमु हुआ करता था। अब के समय में उसको क्या बोला जाता है? कुर्रम कहा जाता है। तो एक तरफ आप लिख लीजिएगा प्राचीन नाम, एक तरफ आप लिख लीजिएगा आधुनिक नाम। और बार बार ये आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है कि भाई उल्टा, कुर्रम का प्राचीन नाम क्या था, या ऐसे जो कुर्मु है उस कुर्मु को आधुनिक तौर पे अब के समय में वर्तमान में क्या जाना जाता है? तो कुर्मु को कुर्रम के नाम से जाना जाता है। ये पहली बात होगी। तो एक तरफ प्राचीन नाम, दूसरी तरफ आधुनिक नाम। हेडिंग क्या होगा? ऋग्वैदिक कालीन नदियां। तो उसके बाद कौन सा हो जाता है? वितस्ता। वितस्ता की बात करें तो अभी के समय में उसको क्या बोला जाता है? झेलम। तो वितस्ता को क्या बोला जाता है? झेलम। परुसनी नदी को बार बार मैंने ये कराया है, उसको क्या बोला जाता है? रावी। विपाशा, बसु वाला नहीं, ये नदी का नाम है विपाशा। ये आपको सीधे तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। ये कौन सा भाई? ब्यास नदी है। दृश्यवती नदी जो आपके प्राचीन काल में, उसी को आज के समय में घग्गर कहा जाता है, जिसके किनारे कालीबंगा आपको दिखाई देता है। तो देख लो भाई, फिर से याद कर लीजिए, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में जब हम बात करें तो प्राचीन नाम एक तरफ, दूसरे नाम आधुनिक नाम। एक तरफ आपके कुरुमु के बारे में बात करें, कुर्रम का नाम आ जाता है। वितस्ता के बारे में बात करें तो प्रेजेंट में झेलम का नाम आ जाता है। परुसनी की बात करें तो वर्तमान में रावी का नाम आ जाता है। विपाशा की बात करें तो वर्तमान में ब्यास का नाम आ जाता है। दृश्यवती की बात करें तो घग्गर का नाम आ जाता है।
तो ये सारे के सारे नाम कौन से भाई? ये सारे के सारे आधुनिक नाम है। तो एक तरफ प्राचीन नाम, दूसरी तरफ आधुनिक नाम। यही पे खत्म नहीं होता, अभी तो और है। और आपके प्राचीन जो आपकी नदी थी उसको क्या बोलते थे? सुवास्तु। और आज के समय में उसको क्या बोलते हैं? स्वात कहा जाता है। फिर कौन सा हो जाता है? कुब्बा। कुब्बा नदी को वर्तमान में क्या बोलते हैं? काबुल बोलते हैं। अस्किनी नदी को क्या बोला जाता है? वर्तमान में चिनाब कहा जाता है। सतुद्री नदी को क्या बोला जाता है? सतलज कहा जाता है। तो ये तो कंफर्म है, याद हो जाएगा। सदा नीरा के बारे में बात करें तो क्या बोला जाता है? गंडक बोला जाता है। और गोमती नदी को क्या बोला जाता है भाई? आज के समय में गोमल कहा जाता है। तो भाई आपने लिख लिया होगा, एक तरफ प्राचीन नाम और दूसरी तरफ आधुनिक नाम। तो प्राचीन नाम के बारे में जब हम बात करें तो सुवास्तु, ये सुवास्तु का आधुनिक नाम क्या है? स्वात। कुबा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। सतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? सतलज। सदा नीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक। गोमती का आधुनिक नाम क्या है? गोमल। ये सारे के सारे आपके नाम आपको याद करने की जरूरत है, जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो मैंने आपको समझा दिया, जो मैंने आपको बता दिया। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं भाई। तो देखो पहले वाले स्लाइड पे, कुरुमु को कुर्रम, वितस्ता को झेलम, परुसनी को रावी, विपाशा को व्यास, दृश्यवती को घग्गर कहा जाता है, सुवास्तु को स्वात कहा जाता है, कुबा को काबुल कहा जाता है, अस्किनी को चिनाब कहा जाता है, सतुद्री को सतलज कहा जाता है, सदा नीरा को गंडक कहा जाता है, गोमती को गोमल कहा जाता है। लिखो भाई इसको पहले अच्छे से लिखिए, पहले आप लोग इसको अच्छे से पहले अच्छे से इसको लिखिए, शानदार तरीके से लिखिए। तो ये आपके पेपर में बार बार इक्वेशन पूछ दिया जाता है कि प्राचीन तौर पे उस नदी का नाम क्या हुआ करता था और अभी के समय में उस नदी का नाम क्या है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसमें लगातार अच्छे से उसका आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करनी है। ठीक है भाई, चलो अब हम आगे की बात करते हैं। इसको आपने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि यहां तक आज हम अपनी बातों को रखते हैं कि और नेक्स्ट बात जो है उसको अच्छे से समझाएंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, थोड़ा देखिए आप लोग। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो वैदिक युगिक शब्द से पहले हमने ये सीखा कि हड़प्पा आपके जो शहर है वो कौन कौन से नदी के किनारे बसे हुए हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने सीखा कि वैदिक युग में कुछ आपके शब्द होते थे, उस शब्द के मतलब क्या है। फिर हमने सीखा कि कौन कौन से वेद हैं, उन वेदों की क्या क्या विशेषताएं हैं। और फिर हमने सीखा कि ऋग्वैदिक काल की कौन कौन सी आपकी नदियां हैं और उन नदियों के वर्तमान में क्या क्या नाम है। उनको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, उनको मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी जो बातें हैं, आज की पूरी जो क्लासेस है, आपको खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो आप सब लोग एक बार शानदार तरीके से क्या करेंगे भाई, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, लाइक करके बताएंगे कि आज आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं। बस आपको क्या करना है, जितने भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जबरदस्त तरीके से आप लोग लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे भाई। तो अब सब लोगों को क्या करना है, दो काम करना है जो मैंने आपको बताया है कि अब इस सेशन को खत्म होने के बाद इस सेशन के नीचे ऑफलाइन कमेंट में दो बातों को लिखना है। पहली बात ये आपको लिखना है कि आप सब लोगों को सारी बातें याद हुई कि नहीं, और दूसरी बात आपको ये लिखना है कि आपने जीएस के नोटबुक में सारी बातों को नोट किया कि नहीं। आप सभी साथियों को तहे दिल से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा प्यार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।